देखिए, अगर आपके पास टाटा एस की कमर्शियल गाड़ी है और आप अपने कमर्शियल गाड़ी का ऑनलाइन इंश्योरेंस बाय करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से सबसे कम प्राइस में अपनी टाटा एस का इंश्योरेंस आप कैसे बाय करेंगे। और जो सा आज मैं आपको यहाँ पे इंश्योरेंस पोर्टल बताऊंगा, इस इंश्योरेंस पोर्टल पर अगर आप यहाँ पे कोई भी इंश्योरेंस बाय करते हैं तो हर पॉलिसी पर यहाँ पर आपको कैशबैक भी मिलने वाला है और कैशबैक का आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ भी दिखाया जाएगा। और इसके अलावा अभी तक 50 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी यहाँ पर इनसे इंश्योरेंस बाय कर भी चुके हैं और अब बारी यहाँ पर आपकी है। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, जान लेते हैं यहाँ पे इंश्योरेंस बाय करने का कंप्लीट प्रोसेस। सबसे पहले तो गाइज आप मेरे साइड में यहाँ पे लाइव प्रूफ चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पे टाटा एस की यहाँ पे इंश्योरेंस बाय करी थी जिसका प्रीमियम था 17,235 रुपए, जो कि हमने यूपीआई से इनको पे कर दिया। और पे करने के 5 मिनट बाद ही हमें यहाँ पे 9,624 रुपए का कैशबैक भी आ गया, जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे। यानी कि ये पॉलिसी हमें पड़ गई 7,611 रुपए में, क्योंकि 17,235 तो हमने यहाँ पर इनको पे करे और 9,624 रुपए का हमें यहाँ पे कैशबैक आ गया, तो इसकी कैलकुलेशन बैठी 7,611 रुपए। एंड गाइस, अगर आपको भी इसी तरह कैशबैक चाहिए, इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट यहाँ पे स्किप बिल्कुल मत करना। सो गाइस, इंश्योरेंस बाय करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा, जो कि आप हमारे साइड में देख पा रहे होंगे। और इस वेबसाइट का नाम है safepolicy.in। और इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए आप गूगल पे जाएंगे और वहां पे सर्च करेंगे safepolicy.in, तो इनकी वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। नहीं तो आप किसी ब्राउजर पे जाके इसे आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे safepolicy.in के होम पेज पर आ चुके हैं। तो टाटा एस का अपने इंश्योरेंस बाय करने के लिए यहाँ पर आपको 3rd नंबर पे कमर्शियल व्हीकल की ऑप्शन मिलेगी, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एंटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने व्हीकल का नंबर भरेंगे। इसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी व्हीकल की डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच हो जाएंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा विच पॉलिसी टाइप आर यू इंटरेस्टेड इन, कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि फुल इंश्योरेंस, और दूसरा थर्ड पार्टी। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे थर्ड पार्टी के बारे में समझने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी को प्रेफर करते हैं। उसके दो मेन रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है बहुत सारे लोग सिर्फ चालान से बचना चाहते हैं, तो चालान से बचने के लिए थर्ड पार्टी सफिशिएंट है। एंड सेकंड रीजन है आपने अपने व्हीकल को सेल करना है, तो सेल करने के लिए आपके पास इंश्योरेंस का होना जरूरी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे थर्ड पार्टी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं आपको अपनी सजेशन दूं, तो अगर आपका व्हीकल काफी पुराना है, मान लेते हैं 8 से 10 साल पुराना है, तब भी आप यहाँ पे थर्ड पार्टी आप चूज कर सकते हैं। बट अगर आपका व्हीकल न्यू है, मान लेते हैं 2 साल या 3 साल भी पुराना ना, तब आप यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरी पर्सनल सजेशन थी। बाकी आप यहाँ पे थर्ड पार्टी करना चाहते हैं या फुल पार्टी यानी कॉम्प्रिहेंसिव करना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। अब बहुत सारे लोगों के व्हीकल बहुत ज्यादा पुराने होते हैं, तब भी वो वहां पे फुल इंश्योरेंस भी लेते हैं बहुत सारे लोग, तो वो आप देख लेना कि आपने कौन सा यहाँ पे इंश्योरेंस बाय करना है। बट अभी मैं यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी की डिटेल बताऊंगा। बट अगर आप यहाँ पे फुल इंश्योरेंस यानी कॉम्प्रिहेंसिव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव पर सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद जो से आगे के स्टेप्स रहेंगे ना, तकरीबन आपके सेम रहने वाले हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स, प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल, क्या आपके पास पिछली पॉलिसी अवेलेबल है? अगर है तो यस पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्रीवियस पॉलिसी एक्सपायर डेट, अपनी पॉलिसी की एक्सपायर डेट भरेंगे। प्रीवियस इंश्योरर, कौन सी कंपनी की आपके पॉलिसी थी, वो कंपनी का नाम भरेंगे। बट इनकेस अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी पॉलिसी कहाँ है, कब एक्सपायर हुई है, तब भी नो प्रॉब्लम, आप नो पर सिलेक्ट कर देना। इसके बाद डिड योर ओनरशिप चेंज, नो पर सिलेक्ट करेंगे। ओनर टाइप में इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद व्यू कोड्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने सभी कंपनीज के प्रीमियम आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस, अब हम यहाँ पर आपके फायदे की बात करते हैं, यानी कि आपको कैशबैक कैसे मिलेगा और ज्यादा कैशबैक कैसे मिलेगा। तो उसके लिए गाइस यहाँ पर आपने क्या देखना है, यहाँ पे जितनी भी कंपनीज है ना, इनके नीचे यहाँ पर आपको एक्टिविटी पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे मेरे केस में आप साइड में देख पा रहे होंगे, रॉयल सुंदरम में मेरे को 511 पॉइंट दिखा रहा है। श्री राम जनरल मेरे को यहाँ पे 0 पॉइंट दिखा रहा है, यानी कोई पॉइंट मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा। बट एसबीआई जनरल मेरे को यहाँ पे 950 पॉइंट दिखा रहा है। तो मेरे कहने का ये मतलब है, जो सी कंपनी आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको एक्टिविटी पॉइंट्स देगी ना, उसी कंपनी को ही यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है, क्योंकि जितने ज्यादा आपके एक्टिविटी पॉइंट्स होंगे उतने ही ज्यादा यहाँ पर आपके कैशबैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरे केस में मुझे अभी तक यहाँ पे एसबीआई जनरल 950 दे रही है, बाकी कंपनीज के यहाँ पे एक्टिविटी पॉइंट्स कम है।
तो अभी मैं यहाँ पे SBI जनरल को सिलेक्ट कर लूंगा। बट आपके केस में हो सकता है कोई दूसरी कंपनी आपको ज्यादा यहाँ पे एक्टिविटी पॉइंट्स दे रही हो, तो वो देख लेना कौन सी कंपनी आपको ज्यादा एक्टिविटी पॉइंट्स दे रही है। बट अभी मैं यहाँ पे SBI जनरल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अपनी यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले तो जेंडर सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद अपना पूरा नाम भरेंगे और जो सा नाम आपके आरसी पर है ना वो यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, अपनी ईमेल आईडी भरेंगे, आपका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, डिस्क्लेमर पर टिक मार्क रहने देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स भरेंगे और नॉमिनी में आप घर के किसी फैमिली मेंबर को यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले नॉमिनी का नाम भरेंगे, नॉमिनी रिलेशन भरेंगे, आपका इस नॉमिनी से क्या रिलेशन है, नॉमिनी की एज भरेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी व्हीकल की यहाँ पे डिटेल्स आएंगी, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चैसी नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इज योर व्हीकल करंटली ऑन लोन, क्या आपके व्हीकल पर कोई लोन चल रहा है, अगर तो चल रहा है यस पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कौन सी कंपनी या कौन से बैंक से आपने लोन लिया है, उस बैंक का नाम भर देंगे और उस बैंक की ब्रांच क्या है वो पूछ जाएगी, वो भर देंगे। बट अगर कोई लोन नहीं चल रहा तो नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी केवाईसी का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिसमें सबसे पहले तो अपना पैन नंबर भरेंगे, इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को कहा जाएगा, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, CIN, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आपके व्हीकल की RC, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आधार को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एंटर ID नंबर, आपके आधार कार्ड की जो से लास्ट के 4 डिजिट होंगे ना उसे भरेंगे। अपलोड फ्रंट डॉक्यूमेंट, आपके आधार कार्ड का जो सा फ्रंट पेज होगा उसे अपलोड करेंगे। अपलोड बैक डॉक्यूमेंट, आपके आधार कार्ड की जो सी बैक साइड होगी ना उसे अपलोड करेंगे। अपलोड पासपोर्ट साइज फोटो, आपके मोबाइल फोन में कोई आपकी एक सेल्फी वाली फोटो होगी उसे अपलोड कर देंगे। इसके बाद अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, फिर सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स भरेंगे, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी की एज और नॉमिनी की रिलेशन। इसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल में अपना एड्रेस भरेंगे, फिर इसके बाद सिटी का नाम क्या वो भरेंगे, अपना पिन कोड भरेंगे। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। सो इसके बाद यहाँ पर आपकी KYC सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगी। इसके बाद हम नीचे समरी एंड पेमेंट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी पेमेंट समरी आएगी और आपकी व्हीकल की डिटेल्स आएंगी, उसे एक बार चेक कर लेंगे। इसके बाद पे सिक्योरली के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने मल्टीपल पेमेंट मेथड्स आ जाएंगे, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI और वॉलेट। इनमें से किसी मेथड से यहाँ पर आप इनकी पेमेंट कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पर इनकी पेमेंट UPI गूगल पे से कर देते हैं। सो गाइस फाइनली हमने यहाँ पर इनकी पेमेंट UPI गूगल पे से कर दी, जैसे कि आप साइड में देख पा रहे होंगे 17,235 रुपए। एंड गाइस जैसे हमने यहाँ पर इनकी पेमेंट करी, पेमेंट करने के 5 मिनट बाद ही हमें यहाँ पे 9,624 रुपए का कैशबैक भी आ गया, जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे। यानी कि ये पॉलिसी हमें पड़ गई 7,611 रुपए की, क्योंकि 17,235 हमने पे करे और 9,624 रुपए का हमें यहाँ पे कैशबैक आ गया। तो देखा गाइस कैसे आप यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी पर पैसे बचा सकते हैं। और गाइस मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, ये जो सा कैशबैक है ना आपको ज्यादा भी मिल सकता है, हो सकता है आपको थोड़ा सा कम मिल जाए। तो ये कुछ यहाँ पे फिक्स अमाउंट नहीं है इसकी कि आपको इतना ही मिलेगा, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। बाकी गाइस जैसे भी यहाँ पर इनकी पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के 2 मिनट बाद ही आपके व्हाट्सएप नंबर पे और आपकी ईमेल आईडी पे आपकी इंश्योरेंस की PDF की कॉपी आपको सेंड कर दी जाएगी। उसके बाद आप किसी भी लोकल कैफे से इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो देखा गाइस कितना आसान है यहाँ पे इंश्योरेंस बाय करना, 5 मिनट से भी कम टाइम में यहाँ पर आप इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। और ये सब कुछ पॉसिबल है safepolicy.in में। तो आप भी अभी जाइए safepolicy.in में और अपनी इंश्योरेंस बाय करिए। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक बटन को जरूर दबाना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।